देखिए बच्चों, आप सर के इस फिर क्लास में स्वागत है। आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीपी जो एग्जाम में आया हुआ है विथ कंसेप्ट और रूल के साथ, जो कि इससे बाहर ना आया है, ना आएगा, ना आता है। तो स्टार्ट करते हैं पहला कंसेप्ट। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन दे रहा है जो आपके सामने, उसको बनाने के लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, if A and B are two positive numbers, यदि, इसका मतलब हुआ यदि A एवं B दो धनात्मक संख्याएं हो तो हम जानते हैं दो नंबर दिया रहेगा ए एंड बी, टू नंबर्स दिया रहेगा ए एंड बी। तो ए एम क्या होता है और जी एम क्या होता है बच्चों। तो ए एम जो होता है हम जानते हैं, ए एम अर्थमेटिक मीन, समानांतर माध्य इसको कहते हैं। वो होता है दोनों को जोड़ करके यदि ए बी दो धनात्मक संख्या हो तो ए प्लस बी बाई टू होता है, ए प्लस बी बाई टू होता है। पीछे क्लास में हम जानते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आया है। आज का जो टॉपिक है कि जीएम एएम दे करके दो संख्याएं पूछता है, रेशियो, और जीएम कभी कभी दो संख्याओं में रिलेशन दे देगा, इनटू का और सम का, और कहेगा एएम एंड जीएम का रेशियो बताए, अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन का रेशियो बताएं, समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात ज्ञात करें। वो टाइप पढ़ रहे हैं। इससे कितना क्वेश्चन आज तक आस्क्ड है एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन यहाँ क्लियर कर लेंगे। तो ए एम बराबर ये होता है, अगर जीएम निकाले जियोमेट्रिक मीन तो होता है रूट अंडर ए बी। ये पहले से हम जानते हैं। अब ये दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन ये होता है, यदि देखिए यदि दिया हो कि दोनों में रिलेशन, तो ए एम जो होता है बच्चों, ए एम जो होता है अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है या बराबर होता है जीएम से। एक नंबर में ये भी आपसे पूछ लेगा। जो समानांतर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य से ग्रेटर देन होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। समानांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा या बराबर होता है, ये आपको नोट करना है। अब अगला कंसेप्ट क्या आता है, इफ ए एम एंड जी एम आर गिवन, ए एम जी एम गिवन, ये तो ए बी दिया रहेगा तो ए एम जी एम निकाल सकते हैं, ए एम जी एम। इफ उल्टा, इफ यदि ए एम एंड GM are given, then A बराबर what, and then A and B find। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब AM और GM दिया हो, AM और जीएम दिया हो तो ए कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर ए बड़ा है बी से, आपको ए एम दिया रहेगा, ए एम अर्थमेटिक मीन एंड जी एम ये दिया रहेगा। तो हम क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, जो ए निकालते हैं बड़ी संख्या है तो उसको जब ए निकालेंगे ना तो प्लस वाला यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्लस वाला यूज करेंगे। ए निकालेंगे तो प्लस वाला यूज करेंगे, ए प्लस रूट में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और जब बी निकालना हो, छोटी संख्या है, तो यहां लिख देंगे ए माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जो कैपिटल ए जी लिखे हैं ना, एम को लिखते हैं कैपिटल ए शॉर्ट में, और जी एम को लिखते हैं कैपिटल जी। स्मॉल ए बी जो है
टू नंबर्स है, दो संख्याएं हैं जिसका एम निकालने पर ये कैपिटल ए आया है और जिसका जीएम निकालने पर कैपिटल जी आया है। तो ये सूत्र हमको क्या करना है, याद करना है। जब संख्याएं पूछे अलग अलग तो बड़ी और छोटी, तो बड़ी के लिए ये होता है प्लस बीच में और छोटी के लिए माइनस। अगर दोनों का रेशियो पूछ दे ए बाई बी तो लिख देंगे ए के सामने लिख देंगे ए प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, अब बटा में लिख देंगे ए माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस माइनस जी स्क्वायर। ये लिख करके रेशियो निकाल सकते हैं इस सूत्र। तो इस पर कितना क्वेश्चन आस्क्ड है अभी तक वो बनाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस टाइप से एनडीए ने भी एयरफोर्स का आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। पहला दिया है एएम बाई जीएम का वैल्यू दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है वो एएम और जीएम का रेशियो दिया हुआ है। इट मींस कि जो एएम और जीएम है, एएम बटा जीएम दिया हुआ है। तो एएम को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, एएम को ए कहते हैं बच्चों और जीएम को जी कहते हैं। इसको हम कहते हैं शॉर्ट में ए बोल देते हैं और इसको जी बोल देते हैं। इसका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को बाटा में कहते हैं तो 5:3 दिया हुआ है, 5/3। तो इसका मतलब रेशियो दिया हुआ है। रेशियो का मतलब कि ये जो है ना एम 5x ले सकते हैं ए का मान और जी का मान 3x, या रेशियो में कभी कह देगा ना एम एंड जीएम का रेशियो 5:3 है, 5:3 है। तो यही क्वेश्चन होता है, इसमें डाटा दे दिया है और पूछ रहा है ए बाई बी का मान पूछ रहा है ए बाई बी बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ए बाई बी का फार्मूला होता है ए बाई बी का कि अगर लिखते हैं तो होता है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बटा में ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अभी बताए संख्याओं का रेशियो निकालें तो ए का मान रखते हैं, ए होता है 5। जब बाटा रेशियो दिया हो और रेशियो में पूछ रहा है तो डायरेक्ट 5 रख सकते हैं, नहीं तो 5 के जगह ये रेशियो में है तो 5x रखना होता ए के जगह और 3 के जगह 3x, x कट जाएगा। लेकिन जब रेशियो में देकर रेशियो में ही पूछे, बट्टे में पूछे तो डायरेक्ट रखिए। ए के सामने 5 है तो 5 रख दीजिए प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस जी का स्क्वायर, जी के सामने 3 है तो 9 बटा में 5 माइनस 25 माइनस 9, तो ऊपर हो जाएगा 5 ये 4 9 और बटा में 5 में ले 4 घटेगा 1, क्योंकि ये हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 तो 4 घटेगा इसके अंदर, 25 में ले 9 घटेगा 16 होगा 16, उसका स्क्वायर रूट 4 तो 5 4 9 रेशियो 1 माने 9/1 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसको लिख सकते हैं 9:1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो इसी कंसेप्ट पर देता है ए बाई बी पूछता है। अगला क्वेश्चन जो है इसको बनाना पड़ता है। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है बनाए, क्या आप सॉल्व कर पाते हैं? ए बाई बी का मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ए और बी का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करें। अगला जो क्वेश्चन है देखिए सेम कॉन्सेप्ट पर दिया है ए प्लस बी बराबर 4 फाइंड ए बाई बी। ए प्लस बी बराबर दिया है 4 रूट ए बी, ए बाई बी पूछ रहा है, ए बाई बी पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको तो ए बाई बी का फॉर्मूला, तो इसको ए एम बनाएंगे। तो ए एम कैसे बनाएंगे, ये तो जीएम है तो 2 से भाग दे देते हैं बच्चों। ये इसमें क्या करेंगे 2 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा। तो ये क्या हो गया ए एम हो गया ए, इसको जी बोलते हैं तो बराबर हो जाएगा 2, इसको जी बोलते हैं, जीएम बोलते हैं, कैपिटल जी कह सकते हैं जीएम को, ए एम को ए। तो ए बाई जी का मान कितना हो गया, ए बाई जी बराबर हो गया 2/1। तो ए बराबर 2। अब हमको निकालना है क्या ए बाई बी। तो ए बाई बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बटा में ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको ए एम बनाए, बटा में 2 होता है तो 2 लाए, तो 2 लाए तो इधर 2 बचेगा या 2 से भाग दे देंगे। तो ए के सामने 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4
अब माइनस जी के सामने 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 माइनस 4 माइनस 1, तो हो जाएगा हमारा a बाई बी हो गया 2 प्लस √3 बटा में 2 माइनस √3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे बच्चों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, या इसको रेशनलाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो हमारा आ जाएगा, या यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया है तो ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, रेशियो में लिख देंगे तो 2 + 3 रेशियो 2 माइनस √3 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन था, उसको बताते हैं। 3 क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा हुआ था, इसी कंसेप्ट पर कह रहा है रेशियो ऑफ AMGN ऑफ 2 नंबर्स आर 5:4। AM रेशियो AM एक क्वेश्चन आया था, AMGM का रेशियो दिया हुआ था 5:4। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। रेशियो ऑफ AM एंड GN ऑफ 2 नंबर्स आर 5:4। फाइंड रेशियो ऑफ द नंबर्स। फाइंड रेशियो ऑफ द नंबर्स मीन्स ये 2 नंबर का दिया है तो फाइंड रेशियो ऑफ द नंबर्स। फाइंड रेशियो ऑफ द नंबर्स ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये जो है हमारा A लिख सकते हैं, अनुपात G दिया है 5:4, तो A/G लिख सकते हैं 5/4। और रेशियो पूछ रहा है नंबर का, तो नंबर का रेशियो मतलब A/B पूछ रहा है, A/B पूछ रहा है, स्मॉल a। तो स्मॉल a/b का क्या बताए, अभी कंसेप्ट बताए कि a + a² - g² होता है। a मीन्स AM है, उसको a लिखते हैं, a - a² - g²। तो a/b कितना हो गया हमारा, a/b हो जाएगा, a की जगह रखेंगे 5 प्लस 25 और -16 बटा में 5 - 25 - 16। तो यहाँ से हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा और 3, तो 5 + 3 बटा में 5 - 3 तो हो जाएगा 8/2, तो हो जाएगा 4/1, 4:1। क्या आंसर होगा बच्चों, 4:1 आंसर हो जाएगा 4:1। तो ये क्वेश्चन आया था, तो वो लैंग्वेज में कैसे लिखा था कि इफ AM and GM in the ratio 5, the 2 positive number A and B have AM and GM in the ratio 5:4, find the ratio of the number। 2 संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात 5:4 है, तो उन संख्याओं का अनुपात बताए। तो संख्या मान लिए A and B स्मॉल b, तो उसका A दिया है 5 और G दिया है 4, तो संख्याओं का अनुपात ऐसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, जो अभी बताए उसी पर सब प्रीवियस क्वेश्चन है। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है तो 10 वर्षों से जो ऑफलाइन में पढ़ा कर 200+ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, वहां से आस्किंग क्वेश्चन है कि क्या क्या आया था, सब लिखा गया है, वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन विथ कंसेप्ट बताया जाता है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें, और प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर कंसेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है, वहां से पढ़े और फाइनल सिलेक्शन ले। तो अगला जो है, सम ऑफ 2 नंबर्स आर 6 टाइम देयर GM, फाइंड रेशियो ऑफ द नंबर्स। कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर मान लेते हैं A और B। सम ऑफ 2 नंबर्स आर 6 टाइम देयर GM, आर 6 टाइम्स their GM find ratio of numbers, ये पूछ रहा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का योग, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 2 आया था, 2 संख्याओं का योग उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो 6 गुना है तो 6 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा इसके। कह रहा है 2 संख्याओं का योग, सम ऑफ 2 नंबर्स आर 6 टाइम्स ऑफ GM, ये GM होता है √AB, तो फाइंड रेशियो A and B। तो अब इसको AM बनाने के लिए बटा में 2 चाहिए, तो
तो बटा में 2 चाहिए तो इधर भी 2 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों ए, इसको बोलते हैं 3g। तो यहाँ से a/g हमारा हो गया 3/1। अब पूछ रहा है a/b, a/b, तो क्या करेंगे, a/b का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस रूट में a² माइनस g² बटा में a माइनस a² प्लस g² होता है। अब यहाँ से पुट करेंगे तो दोनों संख्याओं का रेशियो निकल जाएगा। a की जगह रखेंगे 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस g की जगह 1 का स्क्वायर 1 बटा में 3 माइनस 9 माइनस 1, तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 बटा में 3 माइनस रूट 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर आ रहा है 3 प्लस 2 रूट 2 अनुपात, इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं तो 3 माइनस 2 रूट 2, यही आया था ऑप्शन में। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन एक आया था, तो देखिए बच्चों, तो अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कुछ एएम जीएम से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन, और तब एचपी पढ़ेंगे, और इतना ही क्वेश्चन बनता है एपी और जीपी। जो पहले एपी पढ़ाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एपी का पूरा कंसेप्ट देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, और मार्केट का कोई भी बुक बनाइएगा बन जाएगा। इसके बाद जीएम वाला देखिए, जीपी वाला, इसके बाद एचपी चालू होगा, तीनों को मिक्सअप करके प्रैक्टिस सेट बना लेंगे, बस सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।